इसकी कांग्रेस कमेटी प्लस ज़िला कुल्लू के जो सीपीएम के हमारे अपने प्रेम गौतम जी जो प्रदेश के मेंबर हैं, इनकी जो प्रदेश कार्यकारिणी है और मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए सीपीएम के प्रभारी हैं, और इनके साथ ब्रजेश ठाकुर जी हैं जो जिला कुल्लू को देखते हैं। मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी रोहत जी हैं, संजय गुप्ता जी हैं, सेक्रेटरी हुसैन जी हैं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये हमारी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सामूहिक पत्रकार वार्ता। क्योंकि जैसा आपको मालूम है, हमारा जो 28 पार्टी का गठबंधन जो दिल्ली में बना है, जिसमें खड़गे जी उसके कन्वीनर हैं, जिसमें सारी पार्टीज हैं, और उसके तहत जो दिल्ली में फैसला हुआ है उसके मुताबिक हिमाचल प्रदेश में भी जो इनके प्रदेश के डॉक्टर शाहद हैं, सिंघा जी हैं, सब लोगों ने फैसला किया कि हम सब लोग मिलजुल के जिला से, कंस्टिट्यूंसी से जिला से प्रदेश और देश स्तर तक मिलजुल कर जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, विशेष करके जो भारतीय जनता पार्टी है, उसको बाहर का रास्ता साफ करने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, देश की प्रभुसत्ता और ये अखंडता को बचाने के लिए आज हम धन्यवादी हैं जितनी भी पार्टी हमारे से मिली है। विशेष करके हिमाचल प्रदेश में सीपीएम पार्टी का बहुत बड़ा रुतबा है। इनके कई बार माननीय विधायक रह चुके हैं, सिंघा जी रह चुके हैं, और हम इनसे कई बार कहते भी हैं जब भी हमारे कोई भी कार्यक्रम होते हैं तो इनके जितने भी कार्यक्रम होते हैं आम जनमानस के प्रति उनके जितने इंटरेस्ट हैं या मजदूरों के जितने इंटरेस्ट हैं, तो सीपीएम जो है नंबर 1 पे संघर्षशील रहती है। और आज हम इनके बहुत धन्यवादी हैं कि आज जिला कुल्लू में या हिमाचल प्रदेश में ये जो इलेक्शंस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के 4 सीटों पे और 6 सीटों पे जो ये लोग ये विधानसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, इससे हमें हिमाचल प्रदेश में पूरा बल मिलेगा, क्योंकि इनके अपना नेटवर्क है। जिला कुल्लू में भी इनका नेटवर्क है, कुल्लू कंस्टिट्यूंसी में, मनाली कंस्टिट्यूंसी में और आपके बंजार कंस्टिट्यूंसी में, और सबसे ज़्यादा नेटवर्क इनका आनी कंस्टिट्यूंसी में है। तो इनका हमें सहयोग मिल रहा है हर स्तर पे, बूथ स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक। आज ये जब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हमारे, इसमें हम इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, क्योंकि 2 दिन पहले, 1 दिन पहले बंजार कंस्टिट्यूंसी में इनके जो बंजार कंस्टिट्यूंसी के हमारे ऑफिस बीरर हैं प्लस तेजा ठाकुर वहाँ के जो अध्यक्ष हैं, उनकी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, ज्वाइंट प्रेस वार्ता। और आनी में आज मिश्रा जी और इनके जो वहाँ प्रभारी हैं वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ कार्य भी कर रहे हैं। और जो श्रृंखला जी, उत्तम श्रृंखला जी, वो आज हरचंद शर्मा जी के साथ टाइप करके अपने सारे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। और आज इसके बाद हमने जो है माननीय विक्रमादित्य सिंह जी को मनाली कंस्टिट्यूंसी का जो कार्यक्रम है, पहला कार्यक्रम उनका सोलंगनाला का, दूसरा जगतसुख का, तीसरा जो कार्यक्रम उनका मनाली का है, उसमें मैं और भाई प्रेम गौतम जी इकट्ठे जाएंगे। उसके बाद जो पत्नीपुर का कार्यक्रम है और ये आपका छाटन से या रायसन का कार्यक्रम है, लास्ट कार्यक्रम भाषण का, ये हम ज्वाइंटली इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 2014 से लेकर आज तक 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने धर्म के नाम पे और जातियों के नाम पे जिस तरह से पूरे प्रदेश को बांटा है, और मैं समझता हूँ उसके लिए इस तरह की जो सारी नॉन कम्युनल पार्टीज वो इकट्ठी हुई हैं, और अवश्य हमें पूरे देश में कामयाबी मिलेगी। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अब की बार 400 पार, आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन प्रदेश में इनका जो ग्राफ है डे बाई डे वो नीचे उतर रहा है। जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात है, विशेष करके मंडी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी की बात है, इनके हमारे साथ सहयोग करने से, ज्वाइंट आने से हमें काफ़ी ताकत मिलेगी हर कंस्टिट्यूंसी में। और हमें विश्वास है, जैसे कि आपने देखा होगा इनके बहुत से लोग बहुत एक्टिव हैं, जिला परिषद मेंबर्स हैं। मैं आपको सराज के उदाहरण दूँ, संतराम जी वो जिला परिषद मेंबर रहे हैं,
लेकिन उन्होंने ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। इसलिए हमारा जो ये सामूहिक कार्यक्रम मंडी पार्लियामेंट में चल रहा है, तो हम जीत के अग्रसर हैं। हमारे जो माननीय कैंडिडेट है विक्रमादित्य जी, वो एक शिक्षित और एक बिल्कुल हम कह सकते हैं सिविलाइज्ड और एक विजन वाले आदमी हैं। आपने देखा होगा उन्होंने जो भी इलेक्शंस का कार्यक्रम बताया है, उन्होंने मंडी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी के लिए सबसे पहले उन्होंने कहा कि मंडी में हम स्मार्ट सिटी बनाएं। हम आज कुल्लू की बात करेंगे। कुल्लू में उन्होंने सबसे अति आवश्यक जो एक मुद्दा था कई सदियों से, जिसके लिए हमने इनको भी कहा, चाहे वो गोविंद ठाकुर जी थे, इनके दूसरे नेता रहे, कि भाई 14 से लेकर 24 तक तो आपकी केंद्र में सरकार है, और ये जो मेडिकल कॉलेज वगैरह की सैंक्शंस है ये उनके प्रीव्यू में आता है। लेकिन जिला कुल्लू में आज तक मेडिकल कॉलेज नहीं खुला, जबकि जेपी नड्डा जी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है, उस वक्त भी ये पॉसिबल नहीं हुआ। जबकि पूर्व में जब सारे जिलों में नहीं था, हमारी सरकार ने और जगह जैसे नेर चौक का मेडिकल कॉलेज है और जगह के जहाँ जहाँ जरूरत थी वहाँ खोले थे। लेकिन अब जो प्रायोरिटी 1 जिला कुल्लू के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को देखते हुए विक्रमादित्य जी को जो पहला एजेंडा जिला कुल्लू के लिए, वो जिला कुल्लू में मेडिकल कॉलेज खोलना जो अति आवश्यक है, क्योंकि जिला कुल्लू में 4 कंस्टिट्यूएंसीज हैं। इसके अलावा यहाँ लाहौल स्पीति का, पांगी का, दरंग का और सराज का भी काफी यहाँ प्रेशर रहता है। और दूसरी इन्होंने जो प्रायोरिटी बताई, वो बताई उन्होंने घुघू जो टनल की सामराहिक दृष्टि से जो 2 डिस्ट्रिक्ट को जोड़ती है, धर्मशाला से सीधे यहाँ से टनल बनेगी। और तीसरी प्रायोरिटी बताई इन्होंने ये जो जलोरी जो टनल जो हमारे पर्ले क्षेत्र को जोड़ती है, रामपुर, किन्नौर को, काजा को। और अगली जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की प्रीव्यू में आती है, वो है ब्यास नदी का तटीकरण। और आज भी हम चैलेंज करते हैं इनको, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, 2014 से लेकर 24 तक जो एक शुरू में हमने 8-9 में 700 करोड़ का प्रोजेक्ट एक सबमिट किया था, फिर वो 1400 को हुआ, अब वो लगभग 2000 करोड़ के करीब का प्रोजेक्ट है, जो केंद्रीय सरकार के पास ये जो सेंट्रल वाटर कमीशन है या जल योग है, उसके ऑफिस में ये पेंडिंग है। तो ये इन्होंने अपनी कुल्लू के लिए अलग से प्रायोरिटी रखी है। और मैं अब ये चाहूँगा कि कुछ दिन पहले आप देखते हैं कि ये कहते हैं कि भाई वीरभद्र सिंह जी ने या उनकी प्रतिभा सिंह जी ने या विक्रम, इन्होंने ये पिछले कार्यक्रम में क्या क्या किया, हम हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताते हैं। लेकिन गोविंद जी ठाकुर जी को तो ये देखना चाहिए कि उनकी कंस्टिट्यूंसी में जो पॉलिटेक्निक कॉलेज सेवबाग में ये कांग्रेस की देन है, और जो केंद्रीय विद्यालय है बंदरोल में ये कांग्रेस की देन है। उनके जो डिग्री कॉलेज है हरिपुर में ये कांग्रेस की देन है। मनाली में इतने बड़े जुडिशियरी कॉम्प्लेक्स, एसडीएम ऑफिस, ये कांग्रेस की देन है। जिला कुल्लू में देव सदन बना, ये अटल सदन जो बना, इसमें भी 16 करोड़ एक मुश्त जो बजट था 2017 में राव साहब ने सैंक्शन कराया था। तो ये अनगिनत मांगे हैं। हमें विश्वास है कि हम इनके साथियों से मिलकर इस मंडी पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी को अच्छे वोटों से जीतेंगे। अब मैं भाई प्रेम गौतम जी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो मंडी पार्लियामेंट्री जो प्रदेश सीपीएम के मेंबर भी हैं और मंडी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी के प्रभारी भी हैं, ये इस आज के इस ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस पर प्रकाश डालें। भाई प्रेम गौतम, बहुत सी बातें हैं जो हमारे गठबंधन के बड़े घटक दल के नेता साथी श्री श्याम आजाद जी ने आपके बीच में रखा। मैं अपनी पार्टी की ओर से आप सबका स्वागत करते हुए कुछ मुद्दों को चिन्हित करना चाहता हूँ आपकी हमारी इस प्रेस वार्ता के अंदर। आप सबको मालूम है ये जो चुनाव 2024 का हो रहा है, ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं है जो हमारी पार्टी समझती है। ये चुनाव 2 धाराओं के बीच में लड़ी जा रही है। एक धारा वो है जिसको मोदी जी और इंडिया का गठबंधन नेतृत्व कर रहा है। एक धारा वो जो बल्कि जितने भी सेकुलर पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टियां हैं, जो क्या बोलते हैं लगभग 28 के आसपास जो पार्टियां हैं, एक धारा का नेतृत्व जिसमें सबसे बड़ा घटक दल कांग्रेस है, वो उसका नेतृत्व कर रहा है। आज इस देश के सामने प्रश्न है कि 2024 के बाद जिस तरीके से पिछले 10 साल में मोदी रिज्म के अंदर
ये देश के संविधान के ऊपर, देश के लोकतंत्र के ऊपर, देश के धर्मनिरपेक्षता के ऊपर और फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर जिस तरीके से हमला हो रहा है, वो हमला क्या बोलते हैं, जिस तरीके से तेजी से बढ़ रहा है, तो देश की जनता के सामने प्रश्न ये है कि इसके बाद देश में चुनाव होगा कि ये अंतिम चुनाव होगा। ये प्रश्न हमारे देश की जनता के सामने आ गया, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 10 साल के अंदर ये कॉर्पोरेट कम्युनल नक्सिस की सरकार तानाशाही तरीके से चल रही है, वो आप सब जानते हैं, आप सब ने देखा हमारे देश के अंदर कि विरोध की आवाज, लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है, जो सत्ता पक्ष है वो नीति को बनाता है, और वो नीति अगर जनमानस के खिलाफ है तो विपक्ष का पूरा अधिकार है उस नीति को विरोध करने का। देखिए पिछले 10 साल में जिस तरीके से इस सरकार ने विरोध की आवाज को दबाने का काम किया है, और आप सब देखते हैं जितने भी लोकतांत्रिक ढांचे के अंदर जितने भी हमारी संवैधानिक संस्था है, ईडी है, सीबीआई है, क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है, सबके ऊपर सरकार का हमला है, और जिसने विरोध किया उसको जो है जेल, और जो क्या बोलते हैं सबसे बड़े भ्रष्टाचारी रहे हैं, जिनके ऊपर बड़े बड़े मुकदमे हैं, वो अगर भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो उनके सारे केस माफ हो जाते हैं। जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है ना, जिन्होंने विरोध किया, चाहे बुद्धिजीवी वर्ग है, चाहे विपक्ष की पार्टी है, उनको अंदर किया जा रहा है पिछले 10 साल में। ये इसलिए इस चुनाव के अंदर सबसे बड़ा क्वेश्चन है इस देश के संविधान को बचाने का, इस देश के लोकतंत्र को बचाने का, इस देश के अंदर जो भाईचारा है ना, 140 करोड़ जनता की आपस का, उस भाईचारे को बचाने की बड़ी लड़ाई है। जहां तक साथी ने कहा क्या बोलते हैं जिला और स्टेट के मुद्दे, राष्ट्र के अंदर क्या है, आज बड़ा प्रचार किया जा रहा है, बड़े होर्डिंग लगा रहे हैं, पिछले 10 साल में जो है देश विश्व गुरु बना। हमारा कहना क्या है, आपने वायदा किया क्या कि अब हुआ बहुत महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। पिछले 10 साल में मैं क्या बोलते हैं आंकड़े भी आपको दे सकता हूं, जितनी महंगाई पिछले 3 साल में इस देश के अंदर बढ़ा, आजादी के बाद 75 साल में कभी भी नहीं बढ़ा। आप पेट्रोल और डीजल के केसों के जरिए पिछले 10 साल में आपने जनता के पैसे से कितना लूटा, 28 लाख करोड़ रुपए टैक्सेस के रूप में आपने इकट्ठा किया जनता से, जिसके चलते क्या है महंगाई और बढ़ी। आपने इस देश के अंदर आजादी के बाद किसी भी राजनीतिक पार्टी ने जीएसटी नहीं लगाया खाने पीने की चीजों में, खाद्य पदार्थों के अंदर जीएसटी आपने लगाया, जिससे क्या महंगाई बढ़ी। और आज स्थिति क्या हमारे देश के अंदर, जो इस देश का गरीब जनता इस्तेमाल करता है उसके ऊपर टैक्स कितना है, 12 से 15, कॉपियों के ऊपर टैक्स है 12%, 18%, किताबें आप खरीदेंगे बच्चों के लिए 18% टैक्स है, सोने के ऊपर 3%, हेली जहाज खरीदेंगे उसके लिए 3% टैक्स है, जो आम आदमी साइकिल खरीदेगा, जो गरीब इस्तेमाल करता है, जो राशन इस्तेमाल, उसके 12 से 18%। और क्या स्थिति है पूरे दुनिया के अंदर, हमारा देश आर्थिक असमानता में नंबर 1 है। जो मोदी जी बोलते हैं विश्व गुरु, हमारा कहना यह है, जो सरकार के आंकड़े बता रहे हैं, आज दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर और गरीब के बीच में जो असमानता है वो हिंदुस्तान के अंदर है। हिंदुस्तान में पिछले 10 साल में 1% लोगों के पास 40% संपत्ति आ गई है। ये हालात इस देश के अंदर हुआ। दूसरा आप ले लो, जो साथी ने नहीं बोला है ना, सबसे ईमानदार सरकार की क्या बोलते हैं, इन्होंने बात किया था कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, अभी भी मोदी जी ठोक के बोलते हैं। देश के अंदर चुनावी बॉन्ड ने तो सब उजागर कर दिया है। दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला ये चुनावी बॉन्ड घोटाला, जो सुप्रीम कोर्ट ने जाकर किया, क्या बोलते हैं, तो उसको जो उजागर किया है। आज भी अगर हम दावे के साथ 8,265 करोड़ रुपए जो है उस चुनावी बॉन्ड के अंदर भाजपा को मिला है। और जो बोलते सबसे पारदर्शी और ईमानदार सरकार की बात करते हैं, हम ये कहना चाहते हैं आज तक हिंदुस्तान में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। आप सब पत्रकार साथी आप जानते हैं है ना, जिसने चंदा नहीं दिया 335 कंपनियों के ऊपर आपने रेड डलवाई, जिसने चंदा दिया उसको आपने बाहर किया, जिसने चंदा नहीं दिया वो जो है आपने अंदर किए। और सबसे बड़ा उदाहरण उसका मैं आपको साथ बता रहा हूं, ये जो कोविड शील्ड जिस कंपनी ने बनाया उसने भी 52 करोड़ रुपए दिया। और आज हमारे देश के सामने क्या सबसे बड़ा प्रश्न आ गया कि कोविड शील्ड का जो वैक्सीन इस देश के अंदर लाया गया उसका मेडिकल रिसर्च जो है प्रॉपर नहीं किया गया, जिससे इस देश के अंदर लोगों में जो नौजवान साथी, जो बुजुर्ग है, जो महिला है, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ गया। आज के अखबार अगर आप उठा के कोविड वैक्सीन जो इंजेक्शन लगा उसमें भी गया। ये सारा का सारा क्यों किया? क्योंकि आपने पैसा दिया और उसके अंदर भ्रष्टाचार किया। और इस सरकार के समय में पहली बार क्या बोलते हैं ये हुआ है, चंदा दो और धंधा दो।
ये पूरे देश के अंदर क्या बोलते हैं चल रहा है। इसलिए हमारा सरकार क्या बोलते हैं, हमारी पार्टी का जो इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है ना, हमारा कहना क्या है, आप पिछले 10 साल के अंदर किसानों के हालात देख लो, किसानों की आमदनी आपने दुगना करने की बात की। आज क्या बोलते हैं 2022 में किसानों की आमदनी दुगना, आज जो है पिछले 10 साल में 1,07,74, मैं भी आंकड़ा दे रहा हूं सरकार का, 1,07,74 किसानों ने आत्महत्या की। 700 किसानों के जो काले कानून थे, 750 किसान, उसके खिलाफ बॉर्डर में लड़ा, जो है क्या बोलते हैं आपने शहीद अपना जो है कुर्बानी देकर कानून को पास किया। आज इस सरकार का मजदूरों के ऊपर हमला है, 44 कानून मजदूरों के, उसके ऊपर आपने खत्म करने की बात की। तो इसलिए हमारे पार्टी का ये मानना है, आज देश के अंदर सिर्फ जो प्रमुख लड़ाई है, वो लड़ाई इस देश के सिर्फ क्या बोलते हैं मेहनतकश जनता को बचाने का नहीं है, इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है, इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई, इस देश के मजदूर किसान कर्मचारियों की क्या बोलते हैं बचाने की लड़ाई है। पूरे 4 फेज के चुनाव हो गए हैं। हमने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया या जो आपके माध्यम से भी जो लोगों में पता रहा, 4 के 4 चुनाव में बीजेपी जो 400 पार का नारा देके इस देश के अंदर मनु समृद्धि का संविधान लागू करना चाहते हैं, वो पीछे हट रहे हैं। 400 पार क्या, ये 150 का भी आंकड़ा पूरा करने वाले नहीं है, जिस तरीके का माहौल बना है। इसलिए आज आप भाषण देखो, मुद्दा क्या होना चाहिए लोकतंत्र के अंदर, कि आपने पिछले 10 साल में गरीब जनता को क्या दिया, आपने कर्मचारियों को क्या दिया, आपने मजदूरों को क्या दिया, मुद्दा तो ये होना चाहिए। मुद्दा क्या है, आज मोदी जी का इंडिया गठबंधन के लोग, हम अभी भी बात कर रहे हैं कि क्या बोलते हैं, हमारे अगर गठबंधन की सरकार आएगी, मजदूर के लिए नीति बनेगा और पेंशन के लिए क्या बोलते हैं नीति बनेगा, अग्निवीर को क्या बोलते हैं योजना को खत्म करेंगे, हम बोल रहे हैं महंगाई को कम करेंगे, ये हमारे क्या बोलते हैं गठबंधन के। मोदी जी क्या बोल रहे हैं, पूरा का पूरा नारा पाकिस्तान, वही पिछले 10 साल से चल रहा है। हिंदू मुस्लिम क्या बोलते हैं मंगलसूत्र भैंस, ये चल रहा है देश के अंदर। लोकतांत्रिक देश के अंदर ये मुद्दे नहीं होने चाहिए। मुद्दा ये है बेरोजगारी, आपने बात किया था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का, आज क्या स्थिति है आपको मैं जानकारी दे दूं, 80 लाख रोजगार पिछले 3 साल में घटा है। हर साल जो है आपका रोज जो पक्की नौकरी है उसको खत्म किया जा रहा है, कच्ची नौकरी बढ़ाई जा रही है। ये सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर हमने सबने जो है एक दिल्ली के अंदर पिछले सितंबर 2023 से ही गठबंधन बनाया और हमारी पार्टी महसूस करती है जिस तरीके का चुनावी माहौल चल रहा है देश के अंदर, डेफिनेटली ये पार्टी जीतेगी। उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश के अंदर भी हमारी पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि हम जहां पर जो इंडिया गठबंधन में मुख्य घटक दल कांग्रेस पार्टी है, जिसके 4 उम्मीदवार इस 4 कंस्टिट्यूंसी में और 6 जो है बाई इलेक्शन विधानसभा के हो रहे हैं, इनके उम्मीदवार है। हम खुलकर जो है सिर्फ प्रेस के माध्यम से या क्या बोलते हैं रैलियों के माध्यम से नहीं, बल्कि हमने निर्णय लिया है बूथ स्तर पर। हमारी पार्टी छोटी पार्टी है प्रदेश के अंदर, जिला के अंदर, लेकिन जितनी भी हमारी ताकत है हम जो है संयुक्त रूप से भी इंडिपेंडेंटली भी जो है इनके साथ प्रचार करेंगे, है ना, और पूरी कोशिश करेंगे कि जो देश को बांटने वाली ताकतें उनको बाहर करके धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करें। और जो हमारे यहाँ से उम्मीदवार है क्या बोलते हैं भाई विक्रमादित्य सिंह जी, उसको समर्थन देंगे, कांग्रेस पार्टी को समर्थन देंगे और साथ में जो लाहौल से कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी अनुराधा राणा है, जो भी हमारी ताकत, हमारी पार्टी की ताकत लाहौल में है, हम उनको समर्थन करेंगे और ये पूरी कोशिश हम क्या बोलते हैं इस चुनाव में करेंगे।